सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर 1 यूनिट 2 देखेंगे। यूनिट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक है, ज़रूर देख लेना। अगर आप वो देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यूनिट 2 क्या है? इंट्रोडक्शन टू जावा। Introduction to Java. Java is high-level programming language originally developed by Sun Microsystem and released in 1995. Java runs on variety of platforms such as Windows, Mac OS. Java क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड रिलीज्ड इन 1995. जावा रन्स ऑन वैराइटीज ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज एंड मैक ओएस। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। Now let us come to the most important part of this chapter, which is features of Java. ये एग्जाम में बहुत आता है। A list of most important features of Java language is given below. Number 1, it is very simple. Number 2, object oriented. अगर आपको object oriented के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझाया गया है। तीसरा क्या है? पोर्टेबल। चौथा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पांचवा है सिक्योर। छठा है रोबस्ट। ठीक है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा एंड वी विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। सिंपल। Java is very easy to learn and its syntax is simple, clean and easy to understand. Java बहुत ही easy language है, ठीक है, और इसका syntax बहुत ही simple है। फिर Java has removed many complicated and rarely used features, for example explicit pointers, operators, overloading etc. जो कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है जैसे कि एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, ये सब क्या किया जावा ने रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये सब फीचर्स उतना यूज़ भी नहीं होता था, इसलिए रिमूव कर दिया है। फिर है देर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन द जावा। अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट लिखा है और उसको रेफरेंस नहीं दिया तो जावा में एक गार्बेज कलेक्टर है, वो क्या करता है, वो सब अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Java is an object-oriented programming language. Everything in Java is an object. Java क्या है? एक object-oriented programming language है और Java में हर एक चीज़ एक object है। Object-oriented means we organize our software as combination of different types of objects that incorporate both data and behavior. Object-oriented का मतलब है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज करते हैं by combining different types of object. फिर नेक्स्ट पॉइंट है platform independent. Java is platform independent because it is different from other language like C, C++, etc., which are compiled into platform specific machine, while Java is write once run anywhere language. Java क्या है? एक platform independent language है। मतलब आप अगर अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखोगे और उसको रन करोगे तो वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में लेके जाओगे तो वो रन करेगा, पर C और C++ के लिए वो वैसा नहीं है, ये क्योंकि दे आर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर में चल रहा है तो आप उसको दूसरे कंप्यूटर में लेकर जाओगे तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन है। पर जावा वैसा नहीं है। जावा है राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज। मतलब आप कहीं पर भी लिखो और कहीं पर भी रन करो, वो रन होगा, ठीक है। और राइट वंस रन एनीवेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में ओरा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, पेन थोड़ा मोटा हो गया। हम इसको ओरा के नाम से जानते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, ओ का वंस, आर का रन और ए का एनीवेयर। यहाँ पर ये फुल फॉर्म भी लिखा है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई जावा कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल विंडोज, लिनक्स, सन, सोलारिस, मैक ओएस एक्सेट्रा। जावा कोड कहीं पर भी रन हो सकता है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ था। जावा कोड आप जावा प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उसको कंपाइल करते हो। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका प्रोग्राम को कोड को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ठीक है।
बाइट कोड, और ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर वही लिखा है, दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बिकॉज इट रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, राइट वंस रन एनीवेयर। तो जावा में सोचो, जावा में आपने प्रोग्राम लिखा, उसको आपने कंपाइल किया, कंपाइलर क्या करता है, उस प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो बाइट कोड है वो इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप उसे कहीं पर भी लेके जाओ वो रन करेगा। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट विच इज सिक्योर्ड। Java is best known for its security. With Java, we can develop virus-free system. Java is secure because Java program run inside a virtual machine which is known as JVM. Java बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वायरस फ्री सिस्टम बनाता है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम लिखा, ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल किया, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो बाइट कोड कौन एक्सेस करता है, वो बाइट कोड सिर्फ और सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन ही एक्सेस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है, जावा इज सिक्योर बिकॉज जावा प्रोग्राम रन इनसाइड अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। बाइट कोड को सिर्फ जावा वर्चुअल मशीन ही एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं एक्सेस कर सकता है, इसलिए जावा बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रोबस्ट। जावा इज रोबस्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग। तो जावा बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्योंकि इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, इसके बाद स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है। देयर इज लैक ऑफ पॉइंटर्स दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जावा प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन देता है, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को ये हटा देता है, ठीक है, उसके लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता। विच रन्स ऑन एंड इट्स रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन, और ये जावा वर्चुअल मशीन में भी रन होता है, ठीक है, टू गेट रीड ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन जावा एप्लीकेशन एंड एनीमोर। फिर है पोर्टेबल। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म। पोर्टेबल क्यों है, आप आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और वो बाइट कोड कहीं पर भी चल सकता है, ठीक है। बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसलिए जावा पोर्टेबल लैंग्वेज है। अब इतनी देर से हम बाइट कोड कर रहे हैं, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइट कोड। जावा बाइट कोड इज द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर द जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए, जावा वर्चुअल मशीन के लिए। एज सुन एज जावा प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, जावा बाइट कोड इज जनरेटेड। प्रोग्राम कंपाइल होने के तुरंत बाद ही बाइट कोड जनरेट हो जाता है। इन मोर टर्म्स, जावा बाइट कोड इज द मशीन कोड इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। विद द हेल्प ऑफ जावा बाइट कोड वी अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन जावा। ये बाइट कोड कुछ नहीं है, मशीन कोड है, पर इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल, इन द फॉर्म ऑफ क्या, डॉट क्लास फाइल है, पर है मशीन कोड ही। विद द हेल्प ऑफ बाइट कोड वी अचीव प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन जावा। बाइट कोड के कारण ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाइट कोड हर एक मशीन में चल सकता है जिसके पास जेवीएम है। फिर है जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जावा वर्चुअल मशीन। Java Virtual Machine is platform-independent abstract machine that provides runtime environment in which Java bytecode is executed. Java Virtual Machine क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मशीन है विच प्रोवाइड रन टाइम एनवायरमेंट। रन टाइम एनवायरमेंट मतलब क्या है पता है, एक वर्चुअल एनवायरमेंट जहाँ पर रिसोर्स प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम को चलाने के लिए जो जो रिसोर्स लगता है वो प्रोवाइड करता है, वही है रन टाइम एनवायरमेंट। फिर से बोल देता हूँ, रन टाइम एनवायरमेंट एक वर्चुअल एनवायरमेंट है जहाँ पर प्रोग्राम को चलाने के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम एनवायरमेंट दैट कन्वर्ट्स द जावा बाइट कोड इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। ये क्या करता है, बाइट कोड को लेता है और बाइट कोड को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। द मेन मेथड दैट वी हैव इन जावा प्रोग्राम इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द जावा वर्चुअल मशीन। ये मेन मेथड क्या है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ये मेन मेथड को ही कॉल करता है, और जावा मतलब जावा वर्चुअल मशीन ये मेन मेथड को ही कॉल करता है। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। द जावा कंपाइलर टेक्स द सोर्स कोड एंड प्रोड्यूस बाइट कोड। जावा कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को लेता है और उसको कंपाइल करके वो बाइट कोड प्रोड्यूस करता है, विच इज देन एग्जीक्यूटेड बाय जावा वर्चुअल मशीन। और जावा वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर अच्छे से डायग्राम बना हुआ है,
ये है जावा सोर्स कोड जो आपने लिखा है, और ये है जावा का कंपाइलर, ठीक है, जो कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये बाइट कोड कौन कौन एक्सेस करता है? ये आपके जावा वर्चुअल मशीन एक्सेस कर सकता है। तो ये है पूरा प्रोसेस, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। और यहीं पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पिछला वाला वीडियो देखकर फिर इस वीडियो में आइए, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।